Today we are gonna talk about most common grammatical mistakes that we always do make, but we are not aware about those. So let's get started our video without squandering our single minute of time. So the first example is like the first most common mistake that we always do make, like पहली ऐसी मिस्टेक जो हम हमेशा करते हैं बट हमको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, दैट इज़ देयर आर लेस पीपल एज कम्पेयर टू यस्टरडे. ओके, मतलब हमारी एग्जाम्पल क्या है, देयर आर लेस पीपल एज कम्पेयर टू यस्टरडे. नाउ व्हाट इज द मिस्टेक हियर? कुड यू एनीवन टेल मी? नाउ हियर द मिस्टेक इज less people. Okay, do we use less for countable things? No, we use fewer for countable things. For example, fewer people, fewer persons. We don't use less, we use less for uncountable things. Okay, this is the mistake which we always do make but we are not aware about it. Okay, so हमेशा याद रखिए कि फ्यूअर है जो वो काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स के लिए इंडिविजुअल्स को काउंट किया जा सकता है, पीपल को काउंट किया जा सकता है, पर्सनस को काउंट किया जा सकता है. ओके, और लेस यूज़ होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए. ओके, मतलब वो चीज़ें जो कि काउंट नहीं की जा सकती. ओके, सो आगे से ध्यान रखना बिकॉज ये चीज़ हमेशा कंफ्यूजिंग है, बट अगर हम इस चीज़ को समझ कर चले, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से यूज़ करें सेंटेंसेस में, सो वी विल हैव क्लैरिटी वन डे. बट ट्राई टू मेक सेंटेंसेस इन अ करेक्ट वे बाय यूजिंग राइट वर्ड्स. ओके, सो याद रखिए कि लेस अनकाउंटेबल के लिए और फ्यूअर काउंटेबल के लिए. बस जहाँ पर कम लोगों की बात करनी है वहाँ पर लेस नहीं बोलना, फ्यूअर बोलना है. फ्यूअर इंडिविजुअल्स, फ्यूअर पीपल, फ्यूअर पर्सन्स. ओके, सो आगे से ध्यान रखिए. द सेकेंड वन इज आई विल सी यू ऑन मंडे ऑन 8 o'clock at May. नाउ व्हाट आर द मिस्टेक्स हियर? मिस्टेक्स की द फर्स्ट थिंग, डेज ऑफ वीक के दिनों के साथ हमेशा ऑन लगता है, इन एट नहीं यूज़ किया जा सकता. ओके, सो जब भी डेज ऑफ वीक की बात हो रही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो तब हमें यूज़ करना है ऑन मंडे. आई विल कैच यू ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन मंडे. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, जब टाइम के बारे में बात करनी है तो तब एट यूज़ करना है, ना ही तो इन यूज़ करना है, ना ही ऑन यूज़ करना है. जब कभी भी टाइम के बारे में बात करनी है तो हमेशा एट यूज़ करना है. आई विल मीट यू एट 8 o'clock, आई विल मीट यू एट 9 o'clock. ओके, चाहे 8:30 हो, 8:15 हो, चाहे 8 बजे हो या बजने वाले हों, जब भी टाइम के बारे में बात करना है जस्ट यूज़ एट. ओके, हमेशा एट यूज़ करना है जब भी टाइम के बारे में बात करनी है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, इन कहाँ पर यूज़ होता है? जब कभी भी किसी भी मंथ के बारे में बात करनी है तो तब हम इन यूज़ करते हैं. इन मई, इन जून, इन जनवरी. ओके, तो ऐसे ऐसे करके आपको इन शब्दों को यूज़ करना है सेंटेंसेस में. डेज ऑफ वीक के साथ हमेशा ऑन यूज़ करना है, टाइम के साथ हमेशा एट यूज़ करना है, और डेज मंथ्स के साथ, नेम्स ऑफ मंथ्स के साथ हमेशा इन यूज़ करना है. ओके, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्ट्रक्चर द सेंटेंस इन अ राइट वे. सो ट्राई टू यूज these words in a right way. I know that these are very common mistakes, and I know that some of you guys know about these mistakes, some of you are aware, but many of you guys don't know about these mistakes that they do make but they do not know about. So try to correct these mistakes at your own, and these will help you a lot to make your English better. Okay, now the next common mistake is that is there.
they are going to market, they are going to market. And there is a very big confusion between three words, there and they are. ओके अभी हम जो दे आर वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एग्जाम्पल है कि दे आर गोइंग टू द मार्केट, ओके, THEIR, ये मतलब लोगों को इन तीन वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ओके जब कभी भी THEY और एक कॉमा होता है ऊपर, देन RE लिखा होता है, इट मीन्स देयर। ओके मतलब कि आर को कट कर कर छोटा, मतलब कंट्रैक्शन फॉर्म में बनाया गया है, तो उस तरीके से उसको आधा बोला जाता है, जैसे कि वी आर गोना मार्केट, और फॉर एग्जाम्पल हम पूरा बोलते हैं वी आर गोइंग टू द मार्केट, बट कंट्रैक्शन फॉर्म में जब गोइंग को गोना बोला जाता है, वैसे ही आर को अर बोल देते हैं, दे आर गोइंग टू द मार्केट। ओके तो ये एक मतलब बिगेस्ट कन्फ्यूज़न है कि देयर एंड दे आर, इन तीनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है, तीनों वर्ड्स में। सो THERE ये एक प्लेस को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी प्लेसेस ओवर हियर, मतलब यहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं। एंड THEIR ये जो वर्ड है, ये मतलब कोई चीज़ है जो हमको बिलोंग करती है या किसी और को बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज बिलोंग्स टू देयर ब्रदर्स, मतलब ये बुक्स हैं जो उनके ब्रदर्स को बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि ये जो बुक्स है ये उनके ब्रदर्स की है। ओके मतलब THERE ये एक प्लेस को रेफर करता है जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करना चाहते हैं। या फिर देयर है THEIR, ये एक पर्सन के लिए यूज़ होता है। बस ये याद रखना है कि THERE प्लेस की जगह पर यूज़ होगा जब हम किसी के प्लेस के बारे में बात करना चाहते हैं, और THEIR ये पर्सन के लिए यूज़ होता है। ओके एंड द नेक्स्ट THEY दे आर, और कंट्रैक्शन फॉर्म में देयर। सो यहाँ पर हमारा सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे आर गोइंग टू द मार्केट, नॉट देयर, दे आर। ओके सो ऐसे सेंटेंसेस को राइट फॉर्म में लेकर आना है। नाउ द नेक्स्ट इज आई एंड माई फ्रेंड वेंट टू द मार्केट, आई एंड माई फ्रेंड वेंट टू द मार्केट, इज इट अ राइट सेंटेंस? या इट्स राइट टू सम एक्सटेंट, बट आपको नहीं लग रहा है कि ये सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग है? और वो कैसे? आई एंड माई फ्रेंड, आपको नहीं लगता कि माई फ्रेंड आगे आएगा और आई पीछे जाएगा? क्योंकि ये सेंटेंस जुड़ नहीं रहा है। हमको कहना है कि माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द मार्केट, मेरा फ्रेंड और मेरी फ्रेंड और मैं मार्केट गए थे या मार्केट गई थी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को राइट फॉर्म में लेकर आना है। कभी भी ये नहीं कहना कि मी एंड माई फ्रेंड, इट्स टोटली रॉन्ग। जब कभी भी खुद को सब्जेक्ट बनाना है तो तब हमेशा आई यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मी वेंट टू द मार्केट, क्या ये सेंटेंस राइट है? नो। आप क्या कहेंगे? आई वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पर भी मी एंड माई फ्रेंड नहीं आएगा, आई एंड माई फ्रेंड, बट राइट फॉर्म में माई फ्रेंड and I. My friend and I went to the market. Okay, so this is the right form of this sentence. Okay, and that's all for today. If you like this video, then please subscribe my channel and like this video and share it as much as you can. Thank you.